आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यार नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आज की अपडेट वीडियो है तो मैं आपको बता दूं डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स जो कि न्यूली एडिड करंट अफेयर्स होंगे आपके लिए, मैं आपको बता दूं। और साथ ही इन करंट अफेयर्स से कुछ जुड़ी मैं आपको जानकारी बता दूं, जैसा कि ये करंट अफेयर्स जो कि न्यूली एडिड हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी करे, चाहे कोई स्टूडेंट है या चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, तो ये आपको आगे आते ही हैं। चाहे जनरल नॉलेज की बात की जाए कहीं पर भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं करंट अफेयर्स। तो इन आप ध्यान से सुनिएगा, एंड साथ ही मैं इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पेज पर आके इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं और अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको मैं सिंपल से बता दूंगा क्वेश्चन और उसका आंसर, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो वो है बी, यानी कि 12 दिसंबर, यानी कि 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड। तो कब किया गया था, यानी कि कब होता है, यानी कि तो 12 दिसंबर मैं आपको बता दूं व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड, तो 12 दिसंबर इसका जो रियल आंसर रहेगा। तो उसके बाद करेक्ट आंसर मेरा मतलब, तो उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ OLA EV बिजनेस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो जूलियन गिफरेड। तो उसके बाद विच इंडियन अमेरिकन MP हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर द कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कैकॉस। तो इसका जो रियल आंसर है यानी कि करेक्ट आंसर है तो प्रमीला जयपाल है। तो हाउ मैनी स्पीशीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय द IUCN रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट है आंसर तो यानी कि तो वो है 31। तो उसके बाद रिसेंटली पासिड अवे मंगलेश दबराल वाज ए फेमस। तो ये आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, जो कि रिसेंटली पासिड अवे हुए जो तो मंगलेश दबराल वाज ए फेमस कौन थे, वो पोइट थे। मैं आपको बता दूं जो कि इसका करेक्ट आंसर है जो तो वो सी है, यानी कि पोइट थे वो। तो उसके बाद रिसेंटली RBI हैज़ इम्पोसिड ए फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन विच बैंक। तो RBI ने रिसेंटली यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कि फाइन 10 लाख रुपीज़ का कौन से बैंक को लिया, यानी कि तो वो था यानी कि HDFC बैंक। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो मैंने आपको ये पहले बताया कि मंगलेश दबराल जो थे तो वो फेमस कौन थे जो रिसेंटली पास्ट हुए, तो वो थे पोइट। तो उसके बाद ये जो RBI हैज़ इम्पोसिड फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन विच बैंक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि HDFC बैंक को ये लिया गया था। तो उसके बाद हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये थी सोफिया कैनन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइनड एन एग्रीमेंट विद सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सा वो, यानी कि मैं आपको बता दूं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट ने जो कि साइन किया है एग्रीमेंट विद सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी यानी कि स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश। मैं आपको बता दूं विच स्टेट गवर्नमेंट, तो वो थी जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट थी। तो उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है, रिसेंटली बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैज़ साइनड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट बिलेटरल ट्रेड। तो वो भूटान के साथ हुई है, यानी कि बांग्लादेश ने जो कि बिलेटरल ट्रेड। तो आप इसका भी यानी कि ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेटस। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, यानी कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो थी तो उन्होंने कौन सी वो एक्चुअली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% ऑर्गेनिक स्टेटस बनाया है, तो वो है लक्षद्वीप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो रिसेंटली हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ओपनड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि रिसेंटली यानी कि कितने यानी कि खेलो इंडिया सेंटर्स यानी कि अनाउंस किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ओपन किए गए हैं, तो 1000 यानी कि 1000। तो हमारे JNK में भी ये हुआ है, यानी कि कश्मीर के कुछ एरिया में और जम्मू में भी शायद मुझे लगता है। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं वियर हैज़ द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्टेड। तो ये देहरादून में हुआ है, यानी कि 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्टेड, तो देहरादून में भी इसका करेक्ट आंसर है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। तो ये आप जानते भी होंगे, क्वेंटन डी कॉक जो है इसके यानी कि नए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के अपॉइंट किए गए हैं, कैप्टन क्वेंटिन डी कॉक। तो उसके बाद जो रिसेंटली वालमार्ट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सपोर्ट $10 बिलियन बाय 2027 फ्रॉम विच कंट्री। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है बी, इंडिया। तो उसके बाद हु हैज़
रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो वो है इरिक जॉन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि कौन, तो बाय टाइम मैगजीन की तरफ से तो वो थे इरिक यान। तो यही था आज का यानी कि करंट अफेयर्स, यही थे आज के जो कि करंट अफेयर्स। तो ये सभी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपके नॉलेज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और है ये न्यूली यानी कि एडिड क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आज की अपडेट वीडियो यही थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट्स आपके साथ सबसे पहले शेयर हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यार नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आज की अपडेट वीडियो है तो मैं आपको बता दूं डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स जो कि न्यूली एडिड करंट अफेयर्स होंगे आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। और साथ ही इन करंट अफेयर्स से कुछ जुड़ी मैं आपको जानकारी बता दूँ, जैसा कि ये करंट अफेयर्स जो कि न्यूली एडिड हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करे, चाहे कोई स्टूडेंट है या चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, तो ये आपको आगे आते ही हैं। चाहे जनरल नॉलेज की बात की जाए कहीं पर भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं करंट अफेयर्स। तो इन आप ध्यान से सुनिएगा। एंड साथ ही मैं इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पेज पर आके इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं और अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको मैं सिंपल से बता दूंगा क्वेश्चन और उसका आंसर, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो वो है बी, यानी कि 12 दिसंबर, यानी कि 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड। तो कब किया गया था, यानी कि कब होता है, यानी कि तो 12 दिसंबर मैं आपको बता दूं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड, तो 12 दिसंबर इसका जो रियल आंसर रहेगा। तो उसके बाद करेक्ट आंसर मेरा मतलब, तो उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ OLA EV बिजनेस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो जूलियन गिफरेड। तो उसके बाद विच इंडियन अमेरिकन MP हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर द कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कैकॉस। तो इसका जो रियल आंसर है यानी कि करेक्ट आंसर है तो प्रमीला जयपाल है। तो हाउ मैनी स्पीशीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय द IUCN रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट है आंसर तो यानी कि तो वो है 31। तो उसके बाद रिसेंटली पासिड अवे मंगलेश दबराल वाज ए फेमस। तो ये आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, जो कि रिसेंटली पासिड अवे हुए जो तो मंगलेश दबराल वाज ए फेमस कौन थे, वो पोइट थे। मैं आपको बता दूं जो कि इसका करेक्ट आंसर है जो तो वो सी है, यानी कि पोइट थे वो। तो उसके बाद रिसेंटली RBI हैज़ इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन विच बैंक। तो RBI ने रिसेंटली यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कि फाइन 10 लाख रुपीज़ का कौन से बैंक को लिया, यानी कि तो वो था यानी कि HDFC बैंक। इसके बारे में भी आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो मैंने आपको ये पहले बताया कि मंगलेश दबराल जो थे तो वो फेमस कौन थे जो रिसेंटली पास्ट हुए, तो वो थे पोइट। तो उसके बाद ये जो RBI हैज़ इम्पोज्ड फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन विच बैंक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि HDFC बैंक को ये लिया गया था। तो उसके बाद हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये थी सोफिया कैनन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइनड एन एग्रीमेंट विथ सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सा वो, यानी कि मैं आपको बता दूं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट ने जो कि साइन किया है एग्रीमेंट विद सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी यानी कि स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश। मैं आपको बता दूं विच स्टेट गवर्नमेंट, तो वो थी जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट थी। तो उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है, रिसेंटली बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैज़ साइनड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट बिलेटरल ट्रेड। तो वो भूटान के साथ हुई है, यानी कि बांग्लादेश ने जो कि बिलेटरल ट्रेड। तो आप इसका भी यानी कि ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेटस। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, यानी कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो थी तो उन्होंने कौन सी वो एक्चुअली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% ऑर्गेनिक स्टेटस बनाया है, तो वो है लक्षद्वीप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो रिसेंटली हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ओपनड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि रिसेंटली यानी कि कितने यानी कि खेलो इंडिया सेंटर्स यानी कि अनाउंस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ओपन किए गए हैं, तो 1000 यानी कि 1000। तो हमारे JNK में भी ये हुआ है, यानी कि कश्मीर के कुछ एरिया में और जम्मू में भी शायद मुझे लगता है।
तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं वेयर हैज़ द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्टेड। तो ये देहरादून में हुआ है, यानी कि 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्टेड, तो देहरादून में भी इसका करेक्ट आंसर है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। तो ये आप जानते भी होंगे, क्वेंटन डी कॉक जो है इसके यानी कि नए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के अपॉइंट किए गए हैं, कैप्टन क्वेंटिन डी कॉक। तो उसके बाद जो रिसेंटली वालमार्ट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सपोर्ट $10 बिलियन बाय 2027 फ्रॉम विच कंट्री। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है बी, इंडिया। तो उसके बाद हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो इसका जो रियल यानी कि करेक्ट आंसर है तो वो है इरिक जॉन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि कौन, तो बाय टाइम मैगजीन की तरफ से तो वो थे इरिक यान। तो यही था आज का यानी कि करंट अफेयर्स, यही थे आज के जो कि करंट अफेयर्स। तो ये सभी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपके नॉलेज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और है ये न्यूली यानी कि एडिड क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आज की अपडेट वीडियो यही थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट्स आपके साथ सबसे पहले शेयर हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब, थैंक यू।